हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 इंग्लिश का बुक पूर्वी का फर्स्ट यूनिट विट एंड विजडम के अंडर द विट दैट वन हर्ट्स जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। उसके पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हम एक शॉर्ट समरी पढ़ लेते हैं चैप्टर का, ताकि एक ओवरव्यू हो जाए कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। The Vijayanagar Empire reached its peak under Krishnadevaraya 1509 to 29 CE, यानी कि कॉमन एरा, remembered for prosperity, cultural brilliance and literary achievements। विजयनगर की जो साम्राज्य थी वो क्या हुआ, कृष्णदेवराया के शासनकाल में कितना था वो 1509 to 29 कॉमन एरा, उसमें क्या हुआ, उस साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और ये जो साम्राज्य है किस किस चीज़ों के लिए उसको याद किया जाता है, प्रॉस्पेरिटी यानी कि जो समृद्धि हुआ था, कल्चरल ब्रिलियंस मतलब वहाँ की जो कल्चर थी उसका विकास के लिए, एंड लिटरेरी अचीवमेंट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे क्या हुआ था, साहित्यिक जो अचीवमेंट्स थी वो बहुत ही ज़्यादा हुई थी। तो इन सब चीज़ों के लिए विजयनगर एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा याद किया जाता था। अ स्किल्ड वॉरियर एंड पोएट, ही ऑथर्ड वर्क्स लाइक अमुक्ता माल्यादा एंड जाम्बवती परयानम। मतलब क्या हुआ, वो एक बहुत ही प्रभावशाली योद्धा भी थे और एक बहुत बड़े कवि भी थे। तो उनके कुछ कुछ वर्क्स हैं जैसे कि अमुक्त माल्यादा और क्या जाम्बवती परयानम, जो कि क्या होते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है, मतलब अभी भी उनका बहुत ज़्यादा चर्चा होता है। हिज कोर्ट होस्टेड अष्ट दिग्गजास, अष्ट यानी कि 8 और दिग्गजास यानी कि जबको मतलब जिस इंसान को सब कुछ पता होता है। तो कलेक्टिवली उनके जो कोर्ट थी, कोर्ट में क्या था, 8 कवि थे, तो उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, अष्ट दिग्गजास कहा जाता है, 8 ग्रेट पोएट्स। ठीक है, बहुत महान कवि थे उनके कोर्ट में, इंक्लूडिंग अल्लासानी पेडाना और तेनाली रामकृष्णा। उनके अष्टदिग्गजास में दोनों नाम ऐसे दिए गए हैं चैप्टर में, अलासानी पिडाना और तेनाली रामकृष्णा, जिनके नाम हम बहुत सारे छोटे चिल्ड्रन स्टोरी बुक में बहुत बार पढ़ते आए हैं। तेनाली रामा, फेम्ड फॉर हिज वीट, ऑफन एडवाइज द किंग विद क्लेवर सोल्यूशंस। तेनाली रामन की स्टोरी हम अगर बचपन में पढ़ते हैं तो हमें याद है कि वो कैसे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इतना जल्दी से और इतनी ह्यूमरस वे में वो निकालते हैं, इतना हास्यपूर्ण वे से, और इतना जल्दी इतना अच्छा सुराहा वो कर देते हैं, जिसके वजह से क्या हुआ था, उनकी बहुत ज़्यादा मतलब नाम या यश बढ़ गया था। ठीक है, उनकी क्लेवर सोल्यूशन के वजह से तेनाली रामन का नाम हम बहुत ही ज़्यादा जानते हैं। A quarrel once arose between कृष्णदेवराया एंड हिज क्वीन थिरुमालंबल। एक बार क्या हुआ था, कृष्णदेवराया जो राजा थे और जो रानी थी, दोनों के बीच क्या हुआ था, एक कलह हो गया था। थिरुमालंबल रानी का नाम था, जिसके वजह से क्या हुआ, आफ्टर शी यॉर्न ड्यूरिंग हिज पोएम रिसाइटल। क्यों ये हुआ था, क्योंकि राजा एक दिन एक पोएम लिख के रानी को सुनाने गया था और थिरुमालंबल बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी, तो क्या हुआ, उनको यॉर्निंग आ रही थी बार बार, विच ही मिस्टूक फॉर डिसरिस्पेक्ट, और राजा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि शायद वो मेरी पोएम को पसंद नहीं करती और वो इसको डिसरिस्पेक्ट कर रही है या फिर इंसल्ट कर रही है। हर्ट द किंग स्टॉप्ड स्पीकिंग टू हर, जिससे दुखी होकर राजा ने उनसे बात ही करना बंद कर दिया। द डिस्ट्रेस्ड क्वीन सॉट तेनाली रामस हेल्प, और जिससे रानी भी क्या हुई, बहुत ज़्यादा घबरा गई और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गई, जिसके लिए क्या किया, उन्होंने तेनाली रामन से हेल्प मांगा। इन कोर्ट रामा क्लेवरली कंपेयर्ड सोइंग सीड्स टू ह्यूमन बिहेवियर, और कोर्ट में क्या किया, रामा ने बहुत ही चतुराई से बीज का मतलब सोइंग सीड्स यानी कि बीज वपन को लेके और ह्यूमन बिहेवियर को लेके एक कंपैरिजन किया, एंड जोकिंग दैट इवन अ यॉन को डिस्टरप्ट अ हार्वेस्ट, और जोक करते हुए ये बोला कि एक उवासी तो पूरा का पूरा एक हार्वेस्ट भी खराब कर सकता है। हिज विटी एनालॉजी मेड द किंग रियलाइज यर्निंग वॉज नेचुरल एंड नॉट एन इंसल्ट, और इस एनालॉजी को जब उसने सबके सामने दिखाया तब राजा को ये समझ में आया कि यॉर्निंग एक नेचुरल प्रोसेस है और ये कोई इंसल्ट नहीं है, मतलब रानी ने उस दिन उसको इंसल्ट करना नहीं चाहा था। रिग्रेटफुल द किंग रिकॉन्साइल्ड विद द क्वीन, और इससे दुखी होकर मतलब इससे शर्मिंदा होकर राजा ने क्या किया, रानी के साथ वो फिर मिल गया, अपोलोजाइजिंग फॉर हिज प्राइड, मतलब ये जो गर्व था उनका, ठीक है, उस प्राइड को तोड़ के उन्होंने क्या किया, रानी से उन्होंने अपनी जो ये प्राइड थी उसके वजह से रानी से
माफ़ी मांगा। देयर बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड, और उनकी जो बॉन्ड थी पहले जैसे ही वापस हो गई। एंड द पैलेस रिटर्न टू जॉय, और जो पैलेस थी वो पहले जैसा क्या चहचहाने लगी, मतलब सब लोग खुशी खुशी रहने लगे उसमें। तेनालीरामा वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज विजडम इन रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट। तेनालीरामन ने अपनी जो चतुराई है और ज्ञान है उसको देके उन्होंने कन्फ्लिक्ट को, यानी कि इस कलह को जैसे उन्होंने उनका सुराहा किया, उसके वजह से तेनालीरामन को क्या रिवॉर्ड भी दिया गया, यानी कि पुरस्कृत भी किया गया। नाउ लेट्स रीड द चैप्टर। ओके, अच्छा, पहले हम ये पढ़ते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हमें ये एक्टिविटी करने को वो लोग कह रहे हैं, तो क्या है एक बार देख लेते हैं। नंबर 1, सिलेक्ट क्वालिटीज़ ऑफ ए पर्सन हु यूजेस विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। मतलब जिस इंसान के पास विट है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए अपनी चतुराई को दिखाने के लिए। विट यानी कि चतुराई, और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता या प्रज्ञा। तो पहले हर एक वर्ड का मतलब देख लेते हैं। वाइज का मतलब है ज्ञानी, सीरियस मतलब गंभीर, क्लेवर मतलब चतुर, पावरफुल मतलब प्रभावशाली, ह्यूमरस मतलब हास्यपूर्ण, स्टबॉर्न मतलब ज़िद्दी, करेजियस मतलब साहसी या निडर जो है, ऑब्जर्वेंट यानी कि चौकस, चार्मिंग मतलब कि आकर्षणीय, क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक, पंक्चुअल यानी कि समयनिष्ठ या जो समय का पाबंद हो, कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वासी, और एनर्जेटिक मतलब तेजस। अब इनमें से कौन सा क्वालिटी होना चाहिए? क्या उसको वाइज होना चाहिए? हमेशा विट के लिए, विट यानी कि मतलब बहुत ही चतुराई से हल निकालने के लिए, हाँ वाइज तो होना चाहिए। तो यहाँ पे वाइज भी आता है। क्या उसको सीरियस होना चाहिए? नहीं, सीरियसनेस से विट का कोई लेना देना नहीं है, तो सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लेवर होना चाहिए क्या? ऑफ कोर्स, चतुर होना चाहिए। पावरफुल होना चाहिए क्या? उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए अपना चतुराई दिखाने के लिए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ह्यूमरस मतलब हास्यपूर्ण। अब ये है, विट का डेफिनेशन ही हमें ये बोलता है कि एबिलिटी टू थिंक एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ क्विक, क्लेवर एंड ऑफन ह्यूमरस वे। ठीक है, हास्यपूर्ण रूप से भी एक व्यक्ति अपने को व्यक्त कर सकता है जो विट यूज़ करता है, तो ह्यूमरस भी उसमें आ जाएगा। स्टबॉर्न, क्या उसको ज़िद्दी होना चाहिए? नहीं। करेजियस, क्या उसको नीडर होना पड़ेगा अपना विट यूज़ करने के लिए? नो, ऑफ कोर्स नॉट। ऑब्जर्वेंट, क्या उसको चौकस रहने की ज़रूरत है? यस। जो व्यक्ति या फिर जो इंसान बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होता है ना, वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता है, उसका दिमाग बहुत जल्दी चलने लगता है। तो आसपास की चीज़ें हमेशा नज़र में रखनी चाहिए। क्या उसको बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होना चाहिए, आकर्षणीय होना चाहिए? नहीं, उसको चार्मिंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिव, क्या उसको रचनात्मक होना चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली। हल कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए क्रिएटिविटी दिमाग में रहनी चाहिए, तो क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। क्या उसको पंक्चुअल होना चाहिए? नहीं, पंक्चुअल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए? यस। अगर कोई विट यूज़ कर रहा है, ही शुड बी कॉन्फिडेंट। अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तो वो किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन कॉन्फिडेंटली कर नहीं पाएगा। सो ऑफ कोर्स ही हैज़ टू बी कॉन्फिडेंट। एंड उसको क्या एनर्जेटिक होना चाहिए? हाँ, उसको एनर्जेटिक भी होना चाहिए। नाउ डिस्कस रीज़न फॉर योर चॉइस ऑफ क्वालिटीज़। ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि हमने ये सब चीज़ें क्यों मतलब ये सब जो वर्ड्स है उसको क्यों चूज़ किया। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट इफ़ यू वांट यू कैन गिव द आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। नंबर 2, work in pairs and answer the riddles that are given below. Share the answers with your classmates and teacher. I can be a friend or a foe depending how you use me. I can bring both joy and pain. What am I? मतलब क्या? मैं आपकी मित्र भी बन सकता हूँ और आपकी शत्रु भी बन सकता हूँ। डिपेंड करता है कि आप मुझे कैसे यूज़ करते हो। मैं दुख भी ला सकता हूँ और मैं खुशी भी ला सकता हूँ। तो मैं क्या हूँ? अगर आपको पता है तो आप जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि क्या है। हम नेक्स्ट जाते हैं। वट इज़ ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कैन नॉट बी सीन। मतलब वो हमेशा आपके सामने ही होता है पर आप उसको फिर भी देख नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट, आई कैन बी मेजर्ड बट आई कैन नॉट बी टच्ड। आई कैन बी स्पेंट बट आई कैन नॉट बी सेव्ड। वट एम आई?
मतलब क्या, मुझे तो मेजर किया जा सकता है लेकिन आप मुझे टच नहीं कर सकते। आई कैन बी स्पेंड, आप मुझे स्पेंड कर सकते हैं बट मुझे आप सेव नहीं कर सकते। तो मैं क्या हूँ? नेक्स्ट, व्हाट हैज़ टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट, मतलब आपके साथ कौन सी चीज़ ऐसी है जो शेयर करने पर ही आप उसको रख सकते हो। तो यहाँ पे पहले का आंसर हमें लग रहा है कि ये होगा वर्ड्स। क्यों? क्योंकि वर्ड्स को आप जैसे यूज़ करोगे वैसे ही उसको, वो आपको खुशी भी दे सकता है, वो आपको दुख भी दे सकता है, और इस वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करके ही आप उसके दोस्त भी बन सकते हो, आप उसके शत्रु भी बन सकते हो। तो पहला वाला आंसर क्या होगा? वर्ड्स। फिर व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कैन नॉट बी सीन, इसका आंसर क्या होगा? फ्यूचर। फ्यूचर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके सामने होती है बट आप उसको देख नहीं सकते। ओके, आई कैन बी मेजर्ड बट आई कैनॉट बी टच्ड, आई कैन बी स्पेंड बट आई कैनॉट बी सेव्ड, व्हाट एम आई? तो ये हो सकता है आपका टाइम। टाइम ऐसा है जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, बट आप उसको टच नहीं कर सकते। आप टाइम को स्पेंड कर सकते हो बट आप टाइम को कभी सेव नहीं कर सकते, टाइम चला ही जाता है। व्हाट हैज़ टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट, ठीक है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके साथ शेयर करने पर ही आप वो रख सकते हो? वो हो सकता है क्या? एक सीक्रेट। ऑल राइट, चलो लेट अस रीड। अभी हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर एम्पायर was renowned for its glory, wealth and cultural achievements. Renowned का मतलब क्या है? Well known यानी कि फेमस। ग्लोरी का मतलब क्या है? महिमा। वेल्थ का मतलब है धन संपत्ति, और कल्चरल अचीवमेंट्स मतलब कल्चरल की चीज़ें जो है उसकी विकास करना। तो विजयनगर एम्पायर, विजयनगर की जो साम्राज्य है वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है या फिर फेमस है। Among its many illustrious rulers, King Krishnadeva ruled 1509 to 29 CE, stood out as a wise and powerful monarch. मतलब एक साम्राज्य मतलब क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे राजाओं का वास होता है। मतलब क्या, एक एक किंगडम में एक एक राजा रहते हैं और बहुत सारे किंगडम को एक साथ मिला के क्या होता है? एक एम्पायर बनता है, जो कि विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एक एम्पायर है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे किंगडम्स रहेंगे और एक एक किंगडम में एक एक करके किंग भी रहेंगे। तो क्या हुआ, विजयनगर एम्पायर में बहुत सारे रिस्पेक्टेड और फेमस रूलर्स में से किंग कृष्णदेवराया क्या होता है, एक स्पेशल एक जगह कर लेते हैं। और उनका शासनकाल क्या था? 1509 to 29 CE यानी कि कॉमन एरा। वो क्या थे? बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे और बहुत प्रभावशाली एक राजा थे। His reign is often referred to as the golden era of विजयनगर एम्पायर। मतलब उनकी जो शासनकाल थी उसको क्या कहा जाता है? विजयनगर एम्पायर की एक गोल्डन एरा कहा जाता है, ठीक है। क्यों? अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लॉरिश्ड। उस समय पे क्या हुआ था? आर्ट यानी कि पेंटिंग ये सब, और लिटरेचर मतलब साहित्य, और आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला, ये सब क्या हुआ था? उन सब चीज़ों का विकास हुआ था। इसीलिए क्या होता है, उनकी जो शासनकाल है उसको गोल्डन एरा भी कहा जाता है विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री में। अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग हु, कृष्णदेवराया, वॉज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोएट। मतलब क्या, वो पैट्रॉन मतलब इधर लिखा हुआ है सपोर्टर, मतलब क्या, वो सीखने के सपोर्टर थे, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया वो सीखना चाहते थे। और वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस योद्धा ही नहीं थे बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोइट, वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली कवि भी थे। कृष्णदेवराया एक बहुत बड़े कवि भी थे। हिज वर्क सच एज द एपिक, एपिक यानी कि क्या होता है? महाकाव्य। तो उनकी जो एपिक्स है क्या क्या है? अमुक्तमाल्यदा और जाम्बवती पर्यानम आर इवन एक्लेम्ड टुडे। मतलब उनकी जो वर्क है क्या क्या है? जैसे कि महाकाव्य अमुक्तमाल्यदा, और संस्कृत की जो ड्रामा उन्होंने लिखी है जाम्बवती पर्यानम, वो क्या होता है? अभी भी उनकी चर्चा होती है। ये देखो यहाँ पे एक फोटो दिया गया है जाम्बवती पर्यानम का, जो कि कृष्णदेवराया ने लिखा है। ओके, कृष्णदेवराया's होम कोर्ट वॉज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स। ठीक है, उनकी जो कोर्ट थी, कोर्ट में
8 महाकवि थे, कलेक्टिवली नोन एज अष्टदिग्गजास। अष्ट मतलब 8 और दिग्गज यानी कि जिसको सब कुछ पता होता है। तो उनकी जो कोर्ट थी वहाँ पे क्या था, 8 कवियों का घर था। ये देखो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 कवि उनके कोर्ट में थे, जिनको कलेक्टिवली क्या कहते थे, अष्टदिग्गजास कहते थे। ये बहुत ही फेमस है, बहुत स्टोरीज में हम पढ़ते हैं। जैसे अकबर के 9 ज्वेल्स थे, इनको भी क्या क्या कहा जाता है, अष्टदिग्गजास कहा जाता है। दीज पोइट्स इंक्लूडिंग अलासानी पेडाना एंड तेनाली रामकृष्णा एनरिच द लिटरेरी ट्रेडिशन विद द मास्टरपीसेस। मास्टरपीसेस मतलब क्या होता है, मतलब वर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग स्किल या क्रिएटिविटी या फिर एक्सेलेंस, शाहकार। ठीक है, तेनाली रामकृष्ण और अलासानी पेडना की जो मास्टरपीसेस है, ये सब क्या हुआ, जो साहित्यिक जो परंपरा थी उसको क्या किया, बहुत ज़्यादा एनरिच किया। ठीक है, तेनाली रामकृष्ण इन पर्टिकुलर वॉज नोन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर। तेनाली रामकृष्ण का क्या हुआ था, हम बचपन में बहुत ही ज़्यादा शायद पढ़ते आए हैं तेनाली रामकृष्ण की बुक्स, चाइल्ड स्टोरी बुक्स में, कि हमेशा वो कैसे हर एक प्रॉब्लम का हल बहुत ही विटी वे में, मतलब चतुराई से वो निकालते हैं, बहुत जल्दी निकालते हैं और बहुत हास्यपूर्ण रूप से। मतलब एक स्टोरी पढ़ने के बाद जैसे आपको बहुत ही ज़्यादा वो फ़नी लगती है, ह्यूमरस वे में आपको बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा लगता है, मतलब हंसने की योग्य जिसको कह सकते हैं। तो क्या उनकी इस क्विक विट या ह्यूमर के वजह से तेनाली रामकृष्ण को हम बहुत ही ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन किंग्स कोर्ट एज बोथ अ पोएट एंड अ विटी एडवाइसर। मतलब जिस वजह से क्या, किंग के कोर्ट में एज अ पोएट मतलब एक कवि के जैसे, मतलब एक एज ए कवि उनका एक स्पेशल जगह तो था ही, और एक चतुर सलाहकार के रूप में भी उनका एक बहुत ही स्पेशल जगह बन चुका था। कहाँ पे, किंग के कोर्ट में। His clever solutions to seemingly insurmountable problems, मतलब undefeatable problems, made him a beloved figure in the empire's history। मतलब ऐसे बहुत बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसे हैं राजा बोलो या कोई भी, जिससे निकलना शायद उनको इम्पॉसिबल लगा था, मतलब अनडिफीटेड, मतलब शायद ये इसका कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। लेकिन तेनाली रामकृष्ण ने क्या किया, अपनी जो ये वीटी मतलब क्लेवर जो सोल्यूशन है, चतुर जो सोल्यूशन है, उनको देके प्रॉब्लम का जो हल है वो ऐसे निकाला, जिसके वजह से क्या हुआ, ये जो विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री में वो बहुत ही एक आदरणीय व्यक्ति के हिसाब से उनका नाम जाना जाता है, या फिर एक बहुत ही बिलवेड फिगर वो रही है। इवन द वाइजेस्ट रूलर्स फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी। लेकिन क्या क्या होता है, कभी कभी ना ज्ञानी लोगों के बीच में भी, ज्ञानी रूलर्स के बीच में भी कलह हो जाता है, या फिर मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी हो जाता है। एंड एट वन सच टाइम द किंग हैड अ क्वारल विद हिज क्वीन थिरुमालंबल ओवर अ सीमिंगली ट्रिवियल मैटर। और एक ऐसे टाइम और एक ऐसे वक्त भी आया था जब क्या हुआ था, राजा को रानी से झगड़ा हो गया था या फिर कलह हो गया था। रानी का नाम क्या था, थिरुमालंबल, स्पेलिंग याद में रखना, थिरुमालंबल, ओवर अ सीमिंगली ट्रिवियल मैटर, मतलब वो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ के लिए उनके बीच क्या हो गया था, कलह हो गया था। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर। और क्या हुआ, बहुत हफ्ते बीत गए और उन्होंने रानी से एक बात भी ना कहा। एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। और इससे फ्रस्ट्रेटेड होके उन्होंने क्या किया, मतलब उनसे मिलना ही बंद कर दिया। His absence cast a shadow over the palace, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. Quiet मतलब कि क्या, quiet मतलब शांत, और forlorn मतलब क्या, lonely। मतलब क्या हुआ, जो चीयरफुल कॉरिडोर्स से मतलब है कि जो कॉरिडोर्स हमेशा जैसे चहचहाती है, ठीक है, जैसे हमेशा उसमें खुशी का माहौल बना हुआ है, ठीक है, वो क्या हुआ, एकदम जैसे शांत सा हो गया और बहुत ही लोनली, मतलब अकेलापन से भर गया। जैसे उनकी जो ये एब्सेंस थी, उनकी जो ये मतलब एब्सेंस मतलब क्या होता है, जो वो नहीं रह रहे थे, रानी से मिलना बंद कर दिए थे, उनके वजह से क्या हुआ था, पैलेस में जैसे एक अंधेरा सा छा गया था। Thirumalambal, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. थिरुमालंबल क्या, डिस्ट्रॉट मतलब क्या, अपसेट या फिर कह सकते हैं कि डीपली अपसेट, व्याकुल या विचलित। वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल और विचलित हो चुकी थी, और वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रही थी ताकि इस इशू को वो ठीक कर पाए, यानी कि उसको सॉल्व कर पाए, बट वो नहीं कर पाई। फेल्ड यानी कि बट वो इसको सॉल्व नहीं कर पाई।
विथ नो अदर ऑल्टरनेटिव शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनालीरामा। तो उनको तो और कोई चारा दिखा नहीं, तो क्या किया उन्होंने, लास्ट में तेनालीरामन का हेल्प लेने की सोचा, उससे मदद मांगा। द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोएट, तेनालीराम क्या थे, कोर्ट की सबसे ब्रिलियंट और विटी पोएट थे। रामा लिसन पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल, मतलब रानी ने क्या किया, पहले दिन जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी होने से उनका जो ये कलह हुआ था, सब कुछ डिटेल में रामकृष्ण को, तेनाली रामकृष्ण को बताने लगे, और वो भी तेनाली भी क्या कर रहा था, उसको बहुत ध्यान से पेशेंटली सुन रहा था। द किंग रोट अ पोएम, शी बिगन, हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, रानी बोलने लगी, उनका वॉइस जो है वो काँप सा गया था, ट्रेम्बलिंग मतलब काँपना। उन्होंने क्या कहा कि राजा ने एक पोएम लिखा था। इट वॉज फिल्ड विद वेग एक्सप्रेशंस, सन, मून, स्टार्स, ब्यूटिफुल स्काई, बट इट मेड नो सेंस, मतलब जिसमें क्या थी, बहुत सारी एक्सप्रेशंस थी, लिटरेरी एक्सप्रेशंस थी, जैसे कि चंदा, सूरज, बहुत ही मतलब तारे, फिर बहुत ही अच्छा सुंदर आकाश, ये सब आसमान, ये सब लेके उन्होंने एक पोएम लिखा था। बट इट मेड नो सेंस, लेकिन ये सब जो चीज़ वो किस लिए बना रहे थे, और जो मतलब इसकी जो मुद्दे की बात क्या है, वो जो रानी को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो ये सब एक्सप्रेशन उनको वेग लग रहा था, यानी कि बहुत अनक्लियर लग रहा था कि वो पॉइंट आउट एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। When he tried reciting it to his ministers, they all avoided him. और जब वो यही कविता अपने मिनिस्टर्स को सुनाने गए, दे ऑल अवॉइडेड हिम, मतलब मेकिंग एक्सक्यूजेस, उन्होंने कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाकर ये जो कविता है उससे सुनने से इनकार कर दिया। ऑब्वियसली मिनिस्टर्स का इतना तो ऑडेसिटी नहीं होगा कि वो बोलेंगे राजा जी यह हमें सुनना नहीं है, तो उन्होंने कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना के क्या कर दिया, ये जो पोएम है उससे सुनने से इनकार कर दिया। अब क्या हुआ, इट वॉज लेट इवनिंग वेन ही केम टू मी, और तब बहुत ही ज़्यादा शाम हो चुका था जब वो मेरे पास आए थे, सीकिंग एन ऑडियंस, मतलब उनको कोई ऑडियंस तो मिला नहीं, मिनिस्टर्स तो नहीं सुने, तो एक लौता रानी ही बची थी जिसको वो अपना पोएम सुनाने चले थे। ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी, और वो क्या कर रहे थे, अपनी जो पोएम है रानी को सुनाने लगे थे। बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे दैट आई यॉन्ड, लेकिन मैं पूरे दिन के काम करने के बाद इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मुझे उबासी आ गई। नॉट वंस बट सेवरल टाइम्स, बस एक बार ही नहीं, मुझे बार बार आ रही थी। सो द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। स्टॉर्म्ड ऑफ यानी कि क्या होता है, गुस्से से चले जाना। मतलब क्या, राजा को लगा कि ये कोई शायद साइन है डिसरिस्पेक्ट का, मतलब शायद रानी को नहीं सुनना है, रानी मेरे पोएम को डिसरिस्पेक्ट कर रही है या फिर इंसल्ट कर रही है, जिसके वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी, और उसके बाद से उन्होंने मेरे से कोई बात ही नहीं की। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे, अगर मुझे पता होता कि ऐसी ये जो छोटी चीज़ है इतनी बड़ी चीज़ में रूपांतरित होगा, तो शायद मैं ऐसा ना करती। ठीक है, हेल्प मी प्लीज़ रामा, रामा मेरी प्लीज़ मदद करो, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, बस तुम ही क्या राजा को समझा सकते हो। रामा नॉडेड थॉटफुली, रामा ने तब क्या बहुत ही सोच विचार के अपना सिर हिलाया और कहा, इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर योर हाइनेस, मतलब अगर आप चाहते हो तो मैं बहुत मतलब पूरा कोशिश करूँगा ये जो कन्फ्लिक्ट हुई है, ये जो कलह हुआ है उसको सॉल्व करने का, ये जो मैटर इसको सॉल्व करने का। बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच, लेकिन उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा और एक बहुत ही अच्छा सा सुराहा निकालना पड़ेगा, जिससे मैं ये चीज़ लेके मतलब एक बहुत ही अच्छा तरीका निकालना पड़ेगा जिसके वजह से ये चीज़ लेके मैं राजा को अप्रोच कर पाऊँ। एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी, और उसके लिए मुझे कुछ दिन का टाइम भी चाहिए एक प्रॉपर सा प्लान ढूंढने के लिए। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप ऑन रामा अग्रीड एंड थैंक्ड हिम प्रोफ्यूसली, और क्वीन की तो कोई चारा बची नहीं थी, वो लास्ट में तेनालीरामन के पास ही आए थे, तो तेनालीरामन ही उसका लास्ट होप थे। इसके वजह से क्या हुआ, वो मान गई और तेनालीरामन को बहुत ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बस्लिंग विद एक्टिविटी, अगली सुबह राज दरबार गतिविधियों से गूंज उठा था। Ministers, scholars, and courtiers filled the courtroom, its intricately carved pillars towering towards the high ceiling.
मतलब मंत्री, विद्वान और दरबारी सभी कक्ष में भरे हुए थे और उसकी बारीक नक्काशीदार स्तंभ जो थी, पिलर्स यानी कि स्तंभ, ऊंची छत तक छू रही थी या छत तक उठे थे. ओके. Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. ओके. खुले खिड़कियों से सूरज की जो किरणें थी वो भीतर आ रही थी और फर्श पर बिछे जो शानदार कालीनों को आलोकित कर रही थी. ओके. डिस्पाइट द लाइवली चैटर, अटेंशन हंग इन द एयर. मतलब इतना चहल पहल होने के बाद भी जैसे एक वातावरण में एक तनाव था, एक टेंशन था. द किंग सैट ऑन हिज ओर्नेट थ्रोन. ठीक है, राजा तो थे अपने ओर्नेट यानी कि इधर लिखा हुआ है ओर्नेट यानी कि डेकोरेटिव, सजा हुआ. तो राजा अपनी सजाया हुआ जो सिंहासन थे वहाँ पे बैठे थे. ठीक है. हिज एक्सप्रेशन स्टार्न, हिज आईज शार्प स्कैनिंग द रूम. ठीक है, उनकी जो चेहरा था, चेहरे पे कठोर भाव था और वो बहुत मतलब शार्प आईज यानी कि तीक्ष्ण नेत्रों से सभी को या सभा को वो देख रहे थे. इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व्ड क्वारल स्टिल gnawed एट हिम. gnawed यानी कि बॉदर्ड. क्या हुआ इससे? मतलब ये तो बहुत ही स्पष्ट था उनको देख के ही कि ये जो अनसुलझा झगड़ा था, अनरिजॉल्व यानी कि सुलझा नहीं हुआ जो झगड़ा था रानी के साथ, वो अब भी उनके मन को कचोट रहा था. The court's discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. सभा की जो चर्चा थी वो साम्राज्य में धान की खेतों को सुधारने पर केंद्रित थी. ओके. वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज. एक एक करके क्या हुआ, मंत्री आने लगे और अपना सुझाव जो है वो पैडी कल्टीवेशन के बारे में वो देने लगे. सम सजेस्टेड एक्सपांडिंग इरिगेशन नेटवर्क्स while others advocated for better manure. किसी ने क्या किया, सिंचाई को बढ़ाने की बात कही, तो किसी ने कहा कि नहीं, बेहतर खाद का सुझाव दिया. ठीक है. Amid these suggestions, मतलब इन सब सजेशंस के बीच में ही तेनालीरामा stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. क्या हुआ? इसी विचारों के बीच तेनालीराम दरबार के एक कोने में वो चुपचाप खड़े थे. चेहरे पे उनके हल्की एक मुस्कान थी और वो सभी को बहुत ध्यान से देख रहे थे. ओके. फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा. और क्या हुआ, राजा ने लास्ट में उन्हें बुलाया. द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आईज टर्न टू हिम. और इतना जो चहल पहल हो रही थी, इतना जो लोग बातें कर रहे थे, वो सब कुछ बंद हो गया. सभा जो थी वो एकदम शांत हो गई और सबकी जो निगाहें थी वो उन पे टिक गई. किन पे? तेनालीरामा पे. रामा अप्रोच द थ्रोन कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स. रामा क्या हुआ, राजा के पास आए, क्या कैरी करके? एक प्लेट पैडी सीड्स कैरी करके. जैसे कि इधर दिखाया हुआ है, एक प्लेट पैडी सीड कलेक्ट करके वो राजा के पास आ रहे हैं. बोइंग लो ही बिगेन, योर मैजेस्टी आई ब्रिंग यू अ रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स. उन्होंने क्या किया, वो राजा के सामने झुके और वो बोले कि महाराज, आई ब्रिंग यू अ रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स. मतलब रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड मतलब परंपरागत तरीकों से जो होता आ रहा है, जैसे हम पैडी को लगाते आ रहे हैं और वो हमें ईल्ड देते आ रहे हैं, ऐसे ना लगाकर हम कुछ और क्रांतिकारी तरीके से करेंगे जिसके लिए खेती में क्या हुआ, बड़ा सुधार होगा. ठीक है. इफ दीज आर सोन द ईल्ड विल बी 3 times ग्रेटर देन द करंट रिजल्ट्स. अगर ऐसे धान का बीज बोया गया तो फसल क्या होगा, 3 गुना अधिक होगा. तो खेती के पद्धति में क्या होगा, क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है अगर हम इन पैडी सीड्स को यूज करें. A murmur swept through the room. दरबार में क्या हुआ, हलचल सी मच गई. One of the courtiers, known for his sarcasm, whispered just loud enough to be heard. Sarcasm यानी कि मॉकरी, मतलब कटाक्षपूर्ण बातें, मतलब जिस बात से लोगों की हंसी मजाक उड़ाई जाती है, ऐसे बातों के लिए वो कोर्टियर फेमस था. तो उसने क्या बोला कि आई वॉन्डर इफ दीज आर मैजिक सीड्स. तो
उसने बोला कि मुझे लगता है ये शायद जादू की बीज है, मतलब सरकास्टिक होके उसने कहा। नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर, अब तो ये भी कहेगा कि ये तो बिना पानी के भी उग जाते हैं। अनदर मैटर्ड, दूसरा कोई बड़बड़ाया, परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून, शायद इसे ये चांद पर मिले होंगे। स्निकर्स रिपल थ्रू द कोर्ट, स्निकर्स यानी कि सप्रेस्ड लाफ, यानी कि मतलब क्या हुआ, हल्की हल्की सी हंसी जो है, मतलब पूरा नहीं हंसना, जो हल्का हल्का जो हंसी है वो, तो पूरे दरबार में हल्की हल्की हंसी गूंज उठी। दैट साउंड्स एब्सर्ड, ही द किंग फ्राउंड अनइम्प्रेस्ड। दैट साउंड्स एब्सर्ड, ही मटर्ड। राजा ने भी सिकोड़ ली, उन्हें ये सब पसंद नहीं आया, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है, मतलब इलॉजिकल, यानी कि मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है। ही मटर्ड, सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स। ऐसी खेती के लिए विशेष मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए और कीटनाशक भी चाहिए। इफ़ बाई चांस समथिंग वेयर टू गो रॉन्ग, आवर फार्मर्स वुड सफ़र। अगर ज़रा सी भी गड़बड़ी हुई तो हमारे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। रामा स्माइल्ड अनफेज्ड, तेनालीरामन जरा भी विचलित नहीं हुए और हंस दिए। मुस्कुराते हुए बोले, दैट मे बी ट्रू योर मैजेस्टी, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स themselves बट विद द पर्सन हु सोज देम। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि ये सब तो सही है महाराज, पर असली समस्या बीजों में नहीं है, बल्कि बीज बोने वाले व्यक्ति में है। A hush fell over the court as Rama's word hung in the air. उनके शब्दों में क्या हुआ, दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। द किंग्स आईब्रोज फरोड, किंग की जो भौहें थी वो और भी ज़्यादा सिकुड़ गई, मतलब क्या, जो उनकी आईब्रोज थी वो ज़्यादा रिंकल हो गई। वट इज़ रॉन्ग विद द पर्सन हु सो द सीड्स, स्पीक क्लियरली रामा, ही रोड। बीज बोने वाले व्यक्ति में क्या कमी हो सकती है, साफ साफ बोलो रामा, उन्होंने चिल्ला के कहा। Rama glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. Skeptical यानी कि doubtful. तेनालीरामन ने दरबारियों की ओर नजर डाली और एक तीक्ष्ण स्वर में बोले, If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest. क्या बोला, अगर कोई लापरवाही से बीज बोएगा तो अच्छी फसल कैसे होगी? He said, pausing for effect. And what if the person had a habit of yawning while sowing? Wouldn't the seeds scatter unevenly? यदि बोते टाइम किसी को बार बार जम्हाई लेने की आदत हो तो बीज बिखर नहीं जाएंगे? द कोर्ट इरप्टेड इन लाफ्टर, यानी कि पूरा दरबार जो है वो ठहाकों से गूंज उठा। द अर्लियर सरकाजम रिप्लेस्ड विद जेन्युइन अम्यूजमेंट, पहले की जो कटाक्षपूर्ण हंसी थी वो अब क्या हुआ, सच्चे आनंद में बदल गई। इवन द किंग कॉट ऑफ गार्ड, साइड एंड इंस्टिंक्टिवली यार्नड, यहाँ तक कि राजा भी अनायासी गहरी सांस लेकर जम्हाई ले बैठे। ठीक है, रामा वॉच्ड हिम कीनली देन कंटिन्यूड, कीनली मतलब इंटेंसली। ठीक है, रामा ने क्या किया, तुरंत बोला, योर मैजेस्टी, इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यॉर्न? इट्स एज नेचुरल एज ब्रीदिंग। महाराज, अब हमें आप ये बताइए कि इस संसार में ऐसा कौन है जो कभी जम्हाई नहीं लेता? ये तो सांस लेने जितना स्वाभाविक है। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डॉन्ड, राजा का जो चेहरा था वो बदलने लगा। उनको समझ में आया कि तेनालीरामन किस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। हिज माइंड रेस्ट बैक टू द क्वारल विद हिज क्वीन, उनका मन का मतलब उनके मन में अचानक से जो पहले दिन की जो झगड़ा हुआ था रानी के साथ, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी जो कुछ इमेजेस है वो उसके दिमाग में आने लगे। ही रिमेंबर्ड स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर यॉर्निंग वाइल ही रिसाइटेड द पोएम, उन्हें याद आया कि कविता सुनाते टाइम रानी को जम्हाई लेने पर उन्होंने उसे डांटा था, बहुत हार्शली, मतलब क्या, बहुत ज़ोर से, या फिर बहुत क्या बोलूँ, बहुत रूडली। इफ़ आई हैड नोन दैट यॉर्निंग, ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन, उनको अपनी गलती और कठोरता का एहसास हुआ। ठीक है, इफ़ आई हैड नोन दैट यॉर्निंग वॉज नॉट ए साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, आई वुड नॉट हैव टेकन अ गेस्चर सो पर्सनली, अगर मुझे पता होता कि जम्हाई लेना असम्मान का संकेत नहीं था तो मैं उसकी बात को इतना बुरा नहीं मानता। ही थॉट, रिग्रेट फिलिंग हिज हार्ट, मतलब क्या बोलूँ,
पश्चाताप से उनका जो हार्ट था वो भर गया. That evening, the king approached the queen with a softened expression. उस शाम क्या हुआ, राजा नरम चेहरे और कोमल स्वर के साथ रानी के पास जा पहुंचे और बोले, थिरुमालंबल. His voice gentle. I have been foolish. I see now that I have overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. बोला कि तिरुमालंबा, मैंने बहुत मूर्खता की. मैं देख रहा हूँ कि मैंने अति प्रतिक्रिया कर दी. यानी कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया. मुझे इतना भी नहीं करना चाहिए था. अपने अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया. मुझे माफ़ करो. The queen who had longed for this moment smiled and replied. रानी जो इसी क्षण के लिए प्रतीक्षा कर रही थी वो मुस्कुराई और बोली, If you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. यदि आप चाहे तो हम इस झगड़े को यहीं पे समाप्त कर सकते हैं. मैं आपकी कविता फिर से सुनना चाहूँगी. रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट, यानी कि ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब अरेंज, मतलब रामा ने ही तो ये सब सोच विचार के एक वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ ही तो राजा को उसने अप्रोच किया. ही फेल्ड विक्टोरियस. तो क्या हुआ, तेनालीराम जिसने ये सुलह कराई थी वो बहुत ही एक विजय महसूस कर रहे थे. द किंग एंड क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस. राजा और रानी ने क्या किया, बाद में उन्हें बहुमूल्य उपहार दिए उसकी इस काम के लिए. द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड एंड द पैलेस ब्रीम्ड वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर. मतलब क्या हुआ, मतलब जो महल थी वो फिर से एक बार हंसी और उल्लास से भर गया और जो दंपति थे उनका संबंध जो थी वो फिर से प्रगाढ़ हो गया. Okay, so that's the end.